विभाजिता का नियम आया क्यों, ये बताओ। पहले हम विभाजिता का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। ये आया क्यों अब बताते हैं। चलो कोई एक बताओ। एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ बताओ। अब विभाजिता का नियम का उपयोग बता रहे थे, इसका कहाँ कहाँ काम पड़ता है। जैसे मान लो कोई नंबर है, ये नंबर दे दिया, इसे मुझे काटना है, तो कैसे काटोगे, कैसे पता चलेगा कि ये किसी नंबर से कटेगा, ठीक है। इसके लिए हमें किसका नियम आया, विभाजिता का। दूसरा रिमाइंडर बताने के लिए, क्या बताने के लिए, रिमाइंडर। अब हुआ क्या, जैसे मान लो हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें कितना रिमाइंडर आता है, ठीक है। वो रिमाइंडर बताने के लिए किसका नियम आया, विभाजिता का नियम। तो 2 का नियम क्लियर हुआ। जिस संख्या के अंत में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, सारे नंबर किससे कटेंगे, 2 से कट जाएंगे। डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 कितना है, 2, 4, 5, 6, 2 से काट लो, कटेगा। 4 से काट लो 2 बार में, फिर 5 2 बार में जाएगा, 1 आएगा, फिर 6 8 बार में। देखो कटा कि नहीं, रिमाइंडर कितना आया। यानी विभाजिता का नियम किसके लिए अप्लाई किया जाता है, रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक। लिख लीजिए इसको। विभाजिता का नियम क्यों आया, क्यों आया था, हमें किसी नंबर का रिमाइंडर बताना हो, क्या बताना हो, रिमाइंडर कि उसमें कितना शेष बचेगा, ठीक है। उसके लिए विभाजिता करना। जैसे मान लो अगर ये संख्या है, ठीक, अगर हम कहें इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, तो क्या कहोगे, डिवाइड कितने करना, बस लास्ट की संख्या को। कितना रिमाइंडर आया, इसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो 2 का नियम यानी विभाजिता का नियम क्यों आया था, रिमाइंडर बताने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद आता है 3 का नियम। किसका नियम, डिविजिबिलिटी रूल लिखो, डिविजिबल बाई 3। डिविजिबिलिटी दिए गए संख्या को क्या करते हैं, आपस में जोड़कर 3 से विभाजित कर। संख्या 3 से क्या हो गए, कट जाती है, तो वह यानी दी गई संख्या किससे कट जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये नंबर लिखा 3, 4, 5, 6, ये नंबर, हमें क्या करना है, सभी नंबर को ऐड करो। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 6 + 5 + 4 + 3 + 4 + 3, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 और 4 10 हो गया, और 9, अब देखो 10 और क्या होगा 19 हो गया, और 19 है 19 है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कटेगा क्या, 3 से डिवाइड कर लो, कटेगा, कितना रिमाइंडर आ जाएगा। यानी कि देखो हम 2 चीजें बता सकते हैं, पहले तो ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, दूसरा रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। अब हो गया इतना। अब मान लो बड़ी संख्या आ गई तो क्या करोगे, तो आसान तरीका वाला बताते हैं। अभी सब कोई चीज, ये सब कोई कुछ नहीं करना है, सीधा नंबर लिखो, क्या कर लो, नंबर लिख लो, लिख लिए, ठीक। अब करना क्या है, इस नंबर को, सभी नंबर को अलग अलग करके, सभी नंबर को अलग अलग करके काटो, ठीक है। जैसे ये 3 से कटता है कि नहीं, कट जाता है, ठीक। ये कटता है, कट जाता है, ये कटता है, कट जाता है। इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, 6 आता है, कितना आया, 6 आया, और इस 3 से कटता है, और ये क्या बचा 5। तो 5 अगर नहीं कटता तो 3 से डिवाइड करोगे तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं। समझ में आया। अगर ऐसा नहीं पता है तो उठा करके देख सकते हैं आप लोग। जैसे आसान एक रूल लेते हैं, जैसे ये लिया, ठीक, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 एक काटो और एक काटो, देखो कटा कि नहीं कटा। अब पूरा करके देख लेते हैं, एक बार में कट जाएगा, 4 ले लो, एक बार में जाएगा, देखो कटा कि नहीं कटा। तो ये रूल सबसे आसान तरीका क्या है, सभी नंबर को अलग अलग क्या कर दें, काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3 का डिविजिबल। अगर सभी नंबर जोड़ने पर 3 से कटता है तो काट लीजिए, नहीं तो आसान तरीका है कि सिंगल सिंगल नंबर को हम 3 से काटते हुए चलेंगे, और जब कट गया तो हमारा 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अगला पढ़ना किसका नियम, डिविजिबिलिटी किसकी नियम पढ़ना, 4 का नियम। अब 4 का नियम सुनो, 4 का पहले नियम तो समझ जाओगे, लेकिन याद कैसे रखोगे। अगर हम 2 का नियम पूछे तो 2 का पावर कितना होता है, 1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर लिख सकते हैं ना। यानी कि जितनी ए याद रखने वाला है, जितना पावर है उतनी संख्या देखेंगे, जितना पावर उतनी ही संख्या देखेंगे। मतलब क्या है कि अगर ऐसे कोई चीज़ लिखा है, ऐसे लिखा है, अगर लास्ट की 2 संख्या, लास्ट की 2 संख्या, यानी दिए गए संख्या में अगर 2 नंबर, लास्ट का 2 नंबर अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। देख लो, लास्ट की 2 संख्या काटो, कटे, इसको लाओ, इसे काटें, कटा कि नहीं कटा, यानी रिमाइंडर कितना आ गया,
0। तो नियम क्या है, यदि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो नियम लिख ले, दी गई संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो संख्या 4 से कट जाएंगी। बन गया बाबू। उसकी इंग्लिश कौन लिखेगा, हमारे लिए छोड़ रखे हो। अच्छा, लिखा है दी गई संख्या का लास्ट 2 डिजिट को 4 से विभाजित करने पर, ठीक है, करने पर रिमाइंडर कितना है, 0 हो। रिमाइंडर कितना हो जाए, 0 हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 4 से। रिमाइंडर 0 का क्या मतलब है कि वो 4 से संख्या कट गई है। तो जैसे ये लिख दें हम 2 3 4 6, इसको 4 से डिवाइड करो, कितनी संख्या लास्ट की, 2 संख्या को 4 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 से कर लें डिवाइड, तो 4 के टेबल में 34 आता है क्या, इसकी बात कर लें जरा। तो 4 की टेबल में 34 आता है क्या, आता है, नहीं आएगा। कितने बार जाएगा, 8 बार में 32। और ये रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर, तो हम पॉइंट की बात नहीं किए थे ना, यानी रिमाइंडर आ गया, यानी ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो लास्ट की 2 डिजिट लो, 3 4 से क्या करो, कटेगा कि नहीं, बार 9 बार में कट जाएगा, यानी पूरी संख्या 4 से डिवाइड, पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देख ले, इसी को पूरा करके देख ले आप, 3 3 6, 4 से कर ले, कितने बार में जाएगा, 8 बार में, कटा कि नहीं कटा, देख, यानी ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो गया, हो गया ना। आगे बढ़े हम, लिखना है एग्जांपल, नहीं लिखना, याद रखने का क्या तरीका है, बस 2 का पावर यहाँ 2 रखे रहना, ठीक, 2 का पावर। तो अब कौन सा नियम पढ़ना है, 5 को पढ़ लें, 5 का लिख लिया, चलो देखो 5 का नियम सबसे आसान है, क्या है, किसी संख्या के अंत में क्या होनी चाहिए, या लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से डिविजिबल। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई सा भी नंबर ले लो, 0 4 5, ये ले लो, ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, लास्ट में क्या है, 0 है। अगर ये संख्या हो गया, ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, क्या है, लास्ट में 5 है। देखना चाहते हैं तो आप अपने मन से काट के देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े हम, अगला नियम इसका पढ़ना है, नियम इसका क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, ठीक, 2 के पावर 3। अब 3 से याद रखना, जिस संख्या के अंत में, यानी जिस संख्या का लास्ट 3 डिजिट, हम सब पढ़ाएंगे, लास्ट 3 डिजिट क्या हो जाए, अगर कट जाए, किससे 8 से कट जाए, तो वो सारी संख्या कितने से कटेगी, 8 से कटेगी। यानी कंडीशन क्या, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए फिर, कट जाएगी। एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल लिखिएगा, 3 4 5 6, इसको देखो 8 से कटेगा क्या, लास्ट का 3 डिजिट काटो, डिविजिबल, इसको 3 4 5 6, इसको 8 से डिवाइड करो, काटो, कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 बार में कट गया ना। यानी ये संख्या कैसे जांच कर लेते हो, 3 4 5 6, इसे 8 से काटो, 32 कट गया, 2 5, 24 1 6, देखो कटा कि नहीं कटा, लास्ट का 3 डिजिट किससे कट गया था, 8 से कटा, तो बाकी संख्या किससे कट गई, 8 से कट गई। ये नियम भी किसके तरीके से, 3 के तरीके से। 3 का क्या रूल था, दिए गए नंबर को ऐड करो और उसे 3 से डिवाइड करो। ठीक है, ये 9 का नियम भी क्या कहता है, दिए गए संख्या को क्या कर दो, जोड़ दो, दिए गए संख्या को जोड़ो और उसे 9 से डिवाइड कर दो। अगर दी गई संख्या क्या होगा, 9 से कट जा रहा है तो क्या हो जाएगी, वो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल समझ लो इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल क्या है, 9 4 2 3 5, इसको देखो 9, इसको जोड़ो, सबको ऐड करो, प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा, 7 2 9, 9 4 13 और 13 4 13 9 22, 22 होता है ना, 13 9 22। ठीक, ये 9 से डिवाइड करो, होगा क्या, कटेगा क्या, यानी ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। और जैसे उसका आसान तरीका क्या किए थे, हम अलग अलग ना काट के क्या करते हैं, एक साथ काटने की कोशिश करते हैं। जैसे 9 4 2 3 4, यही है ना, इसे 9 से काटो, ये कटेगा 9 से, कट गया, इन दोनों को जोड़ो, 4 6 और 6 के बाद क्या आ जाएगा, 3, 9 कटा कि नहीं कटा, देखो कट गया, बचा क्या, 4, रिमाइंडर आया 4, कितना हो जाएगा रिमाइंडर 4, यानी यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। हो गया ये नियम समझे। 10 का नियम क्या कहता है, लास्ट का कितने डिजिट
लास्ट का दिए गए संख्या में लास्ट अंतिम अंक या लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 हो। अगर 0 हो तो वह संख्या सारी संख्या किससे कटेंगी? 10 से 10 से। ठीक, ये नियम एग्जाम्पल के लिए कोई सा भी लिख लीजिए जिसमें 0 हो। 6 5 0 लगा दो, किसी भी संख्या कोई भी संख्या ले लो, ठीक है? कोई भी संख्या लिख के बाद में 0 लगा दो, वो संख्या सारी कट जाएंगी। किससे कटेंगी? 7 का नियम देखो क्या कहता है। 7 का नियम कहता है कि जैसे ये मान लो संख्या है, क्या कहता है देखो, लास्ट की एक संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 4 आया ना, और इसमें 4 माइनस कर दो, बाकी बचे संख्या में कितना? 4 माइनस कर दो, ये कटेगा। 7 से काट लो इसको, कटेगा? नहीं कटेगा ना, यानी ये 7 से नहीं कट सकता। काट के देख लेते हैं। कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना, यानी 7 का क्या रूल है? देख 7 का रूल क्या है? लास्ट वाली संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट की संख्या में क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। साइड में ले लो और 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। फिर दिए गए संख्या में 2 का, हाँ लास्ट वाले 2 का माइनस करो, कितना आ गया? 30 आ गया, और 7 से डिवाइड। अगर ये संख्या कट गया तो क्या हो जाएगा? 7 से कटेगा नहीं तो नहीं कटेगा। अब ठीक, अब बड़ी वैल्यू आए तो क्या करेंगे सुनना। जैसे मान लो ये हो गया, क्या करेंगे? 3 संख्या है, ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा पता करना है। तो हम क्या करेंगे? लास्ट की संख्या में, लास्ट का संख्या में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट इंटू 2, लास्ट वाली संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। लास्ट वाली संख्या में 2 से मल्टीप्लाई किए, और फिर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा, बची हुई जो संख्या है उसमें माइनस कर देंगे। बची हुई संख्या से माइनस कर देंगे। अब जो माइनस करने पे आएगा उसको किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। अगर वो संख्या कट गया तो वो संख्या 7 से पूरी कट जाएगी। अगर नहीं कटा तो वो संख्या, ठीक, इसके लास्ट वाले को पकड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। हाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? कितना बचा है? घटा दो, कितना आ जाएगा? 7 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, अब इस 7 को क्या करो? 7 से डिवाइड करो, कट जाएगा कि नहीं कटेगा? यानी दी गई संख्या 7 से पूरी कट जाएगी। काट के देख सकते हो। 2 3 8 को देखो, 7 3 का 21। चलो हो गया, आगे बढ़े। चलो अगर बड़ी संख्या आ जाए, जैसे मान लो ये बड़ी संख्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई ना, तब क्या करना है मुझे? बड़ी, जब भी देखो 7 का नियम में जब भी बड़ी संख्या आ जाए तो मुझे 3 3 का पेयर बनाना है। पेयर नहीं बन पाया, 0 लगा दो। बना कि नहीं बना? बन गया। उसके बाद क्या करेंगे? इवन वाले को पकड़ो, इसको इसमें प्लस कर दो। एक एक अंतर पे क्या कर दो? जैसे ये इतना था, आगे वाला फिर एक छोड़ के फिर आगे छोड़ के ऐसे वाला पकड़ लिए, और दोनों को क्या करो? प्लस करो। दोनों को क्या कर देंगे? देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 2 3 4 5 9 3 2, कितना आया? फिर अगले को पकड़ो, कितना आया? 2 3 4 था। इसका कोई पेयर बना था? नहीं ना, आगे कोई संख्या नहीं थी, छोड़ दिए। इसको इसमें से माइनस करो, 3 2 3 9, कितना हो गया? 5 बचा कि नहीं? 5 बच गया। 0 0 5, इसको 7 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? जाएगा क्या? यानी ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं, यानी कि ये 7 से 7 से डिविजिबल नहीं। बस ये नियम, ठीक है। एक संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो बच गया संख्या, 2 संख्या बचेगा ना, 2 संख्या बचेगा कि नहीं? तो जो मल्टीप्लाई करके आया है ना, इस संख्या से माइनस कर दो। नहीं समझा अभी भी? समझे कि नहीं? समझ गया ना? यानी जो बची हुई संख्या से माइनस कर दो और उसको 7 से डिवाइड कर दो। ठीक, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन, ये नया एग्जांपल है, बनाइए क्वेश्चन में हल्ला ना करो। इधर देखो, ये क्या करें? 3 6 2 और क्या 4 2 3 5 8 7 आ गया। 5 8 7 8 5 आया। अब इसको जोड़ लो, 1 2 2 और 1 2 3, कितना? 5 4 और 2 आ जाएगा, इतना आया। अब क्या करेंगे? इससे माइनस कर लो, 7 8 5 से माइनस करो, 2 4 5 0 4 और 5, कितना आ गया? 540। 540। अब हमें देखो एक 3 डिजिट मिला कि नहीं? 3 डिजिट मिला। जैसे 3 मिला तो लास्ट वाले में हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना आएगा बची हुई 2 संख्याओं में उतना माइनस कर देंगे। अब इसको क्या करो? इसको 7 से डिवाइड करो, 54 7 से कटता है क्या? नहीं कटेगा ना, यानी ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 7 से विभाज्य नहीं है।
ठीक है, यानी 7 से डिविजिबल नहीं है, लिख सकते हैं आप लोग। समझ गए कि नहीं समझे? एक एग्जांपल नोट कर लो, नोट करो। हमारा पढ़ो। हाँ, बोलने का नहीं मिल रहा ना। चलो अब किसका नियम पढ़ ले आप? 11 क्यों, कौन सा? देखो अब आते हैं 6 के नियम। 11 का नियम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, 6 के नियम पढ़ा देते हैं। अब जब नियम कैसे बनता है सुन लो। जब भी कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या हो जाए, जैसे मान लो कौन सा संख्या 99 आ जाए, कितना है 99, तो इसको पहले हम अभाज्य संख्या में, किसमें, और संख्या में तोड़ दो। यानी ऐसे समझो प्राइम नंबर में तोड़ दे। किसमें तोड़ दे? प्राइम नंबर, यानी दोनों संख्या प्राइम होनी चाहिए। 9 × 11 हुआ कि नहीं? यानी 99 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बन जाएगी? 9 से कटना चाहिए और 11 से कटना चाहिए। वह संख्या जो 9 से भी कटे और 11 से कटे वो 99 से कटनी ही कटनी है। यानी नियम क्या है कि पहले नंबर को हम प्राइम, दिए गए नंबर को क्या करते हैं, प्राइम नंबर से कन्वर्ट कर दें। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे। ठीक, कि जैसे मान लो हम 6 का नियम बताएं, तो 6 के प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 3 होगा कि नहीं? होगा ना। यानी कि दिए गए संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। यानी वो सारी संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, 6 से कट सकती है। ये नियम बनता है ऐसे ही। नहीं समझा? पहले क्या, दिए गए संख्या को इवन और ऑड बना लेना है। जैसे ही ऑड बन जाए तो क्या नियम बन जाएगा इसमें, अगर इसको ये संख्या 3 से कट जाए और किससे कट जाए, 8 से कट जाए, तो वह सारी संख्या जो 3 से भी कटे और 8 से भी कटे, किससे कटनी चाहिए? 24 से कटेगी ही कटेगी।